हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एसआर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास हो रही थी वो हो रही थी राजस्थान के जो लोक देवता है उनको लेके, जिसमें हमने रामदेव जी है, पापू जी है, गोगा जी, इनका हमने विस्तार पूर्वक वर्णन हमने देखा भी है। इसके बाद में हमें देखना है कि आज की जो क्लास होगी रिकॉर्डेड की, उसमें हम देखेंगे जो तेजाजी महाराज है उनके जो उपनाम कौन कौन से है और उनकी विशेषताएं क्या, और उनसे बनने वाले क्वेश्चन किस किस प्रकार के हमारे सामने बन के सामने आ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो तेजाजी महाराज है उनकी जो चर्चाएं हैं वो हमारी क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में, कि उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, उनका जन्म कौन सी जगह हुआ है, उनकी मृत्यु किस जगह हुई है, वीरगति को प्राप्त कौन सी जगह हुई है, उनका ससुराल कौन सी जगह थे, उन सभी चर्चाओं को लेकर आज की जो हमारी क्लास है इसमें इन तेजाजी महाराज को लेकर क्या होगी, विशेष चर्चा होगी। तो बात करते हैं लोक देवता तेजाजी महाराज। ठीक है, तो तेजाजी महाराज है, इनके उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसे पहले तो कहा जाता है नागों के देवता, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, धोड़ावीर। ठीक है नागों के देवता, गोरक्षक देवता, धोड़ावीर, और इसकी एक जो विशेषताएं हैं दो और है, कृषि कार्यों के देवता भी कहा जाता है इसे। और एक विशेष नाम है काला बाला का देवता, काला बाला देवता। ठीक है, तो कृषि कार्यों के देवता, काला बाला के देवता, नागों के देवता, गोरक्षक देवता, गायों की मुक्ति देवता, और बात करें धोलिया वीर। अब इनकी जन्म की बात करें, जन्म कौन सी जगह हुआ है? 1073 को इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक, 1073 पूर्व क्या हुआ, सॉरी 1073 क्या हुआ गोगा जी का, सॉरी तेजा जी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और हुआ कौन सी तिथि को है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। चतुर्दशी को, ठीक है। कौन सी जगह, गांव कौन सा है? करनाल, नागौर। ठीक है, माता की बात करते हैं, राव कुंवरी। पिता की बात करते हैं, ताहड़ जी। जाति की बात करते हैं, डोलिया। ठीक है, वंश की बात करते हैं, वंश कौन सा था इनका? नागवंशी। ठीक है, यानी कि गोरक्षक देवता, नागों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, कृषि कार्यों के देवता, काला बाला का देवता। जन्म की बात करें 1033 माघ शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, गांव कौन सा? करनाल, माता का नाम रामकुंवरी, पिता का नाम ताहड़ जी, और जाति कौन सी है? धोलिया, और वंश कौन सा है इनका? नागवंश। बात करते हैं इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? पत्नी का नाम था पेमल। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था इनका? पेमल। और ये पेमल कौन सी जगह की थी? ये थी पनेर के रामचंद्र जाट की बेटी थी। ठीक है, और ये पनेर कौन सी जगह पड़ता है? अजमेर में। ठीक है, इन अजमेर में पड़ता कौन सा? पनेर। अब घोड़ी की बात करते हैं, घोड़ी का क्या नाम था? घोड़ी का नाम था लीलन या शिणदारी। ठीक है, लीलन या शिणदारी। ठीक है, अब बात करें बहन की बात करें। ठीक है, बहन आपको तो पता है, जब भजन वगैरह में सुनते हो तो राजल, वह बोंगरी। ठीक है, राजल वह बोंगरी। तो ये तो हो गई इनका जीवन परिचय के बारे में। नागों के देवता, गोरक्षक देवता, गायों की मुक्तिदाता, दौड़िया वीर, कृषक कार्यों के देवता, काला बाला का देवता। जन्म 1033 माघ शुक्ल चतुर्दशी को। गांव कौन सा? करनाल। माता का नाम कौन सा? रामकुंवरी, और पिता का नाम क्या है? ताड़ जी। जाति कौन सी? दौड़िया। वंश कौन सा? नागवंश है।
पत्नी का नाम पेमल, जो पनेर की जो रामचंद्र जाट उनकी बेटी थी। अब पनेर की बात करें, पनेर से जब हम वापस प्रबलसर की तरफ आते हैं तो यहाँ से फिर एक रास्ता जाता है पनेर की तरफ, वहां से 5 या 7 किलोमीटर मेन रोड से पड़ता है कौन सा, पनेर, जहाँ पे तेजा जी का जो मंदिर है वो गांव से थोड़ा पनेर से बाहर की तरफ है। और बताया जाता है कि पनेर के अंदर जो तेजा जी की मूर्ति है अभी उसकी पूजा की जाती है, वो वही मूर्ति है जो कि उनके ससुराल के अंदर उनके जो पानी का जो परिंडा होता है जहाँ पे मटकियां भर के रखते हैं, उन परिंडे के अंदर प्रकट हुई थी कौन सी, तेजा जी की मूर्ति, तो उनकी वहां पे क्या हो रही है, पूजा होती है। और हाल ही में वहां पे तेजा जी का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, तो वहां पे भी काम भी चल रहा है पनेर के अंदर। अब बात करें तेजा जी की खास बात और है, सबसे पहले आयुर्वेद का पता लगाने वाले देवता, ठीक है, सबसे पहले आयुर्वेद का पता लगाने वाले देवता कौन है, तेजा जी। और जो भावता अजमेर है, भावता के अंदर एक अजमेर गांव है। इसकी खास बात यह है कि भावता के अंदर जो तेजा जी का वहां पे मंदिर बना हुआ है, तो वहां पे सर्वदस व्यक्ति का गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। यानी गोमूत्र से निःशुल्क इलाज कौन सी जगह होता है, भावता में। से निःशुल्क व्यक्ति का इलाज किया जाता है। यानी जो बावता गांव है वहां पे जो गाय का जो गोमूत्र होता है वहां से सर्वदस व्यक्ति का निःशुल्क इलाज किया जाता है। अब बात करें सर्व इसकी जो तेज अजमेर है, सर्वप्रथम जो इष्ट देवता है वह कौन सी जगह के, अजमेर के। अजमेर जिले के जो अजमेर जिला है इसके इष्ट देवता है, इष्ट देवता कौन है, तेजा जी। अब तो बताया जाता है कि जब उनका जन्म हुआ कौन सी जगह हुआ था, इनका जन्म करनाल में हुआ था, और इनकी माँ थी वो अजमेर की रहने वाली थी। जब इनका अभी तो काटनी पड़ छोटी। अब तेजा जी की जो कर्म स्थली है, तेजा जी की बात करें आप वहां कि जो कर्म स्थली है या तीर्थ स्थल है वो है बासी दुगारी, बासी दुगारी बूंदी। यानी कर्म स्थली या तीर्थ स्थली की बात करें तो कौन सी जगह है, बासी दुगारी बूंदी, कमा का है कर्म स्थली या तीर्थ स्थली है कौन सी, तेजा जी। अब मैं एक बार क्लीन कर दूं, पहले आप देख लें एक बार क्वेश्चन कैसा पूछे जा लो कि काला बाला का देवता, एक तो ये ध्यान रखना कि ये पूछा काला बाला का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, तेजा जी को। गायों की मुक्तिदाता, नागों के देवता, दौड़े वीर, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। कृषिकार्यों के देवता, यानी कि नागों के देवता, कृषिकार्यों के, गायों के मुक्तिदाता, कृषिकार्यों के देवता, काला बाला का देवता, कौन सा लोक देवता है, तो कौन सा है अपने तेजा जी महाराज। आपको जन्म की बात करें तो 1033 पूर्व माघ शुक्ल की यानी माह महीना की जो 14 सावेबान बाव का जन्म हुआ। गांव की बात है, गांव है खरनाल नागौर में, माता का नाम राम कंवरी और पिता का नाम ताहड़ जी, और जाति की बात करें दौड़िया, और वंश की बात करें नागवंशी, पत्नी को बात करा तो पेमल है, और पनेर को जो रामचंद्र जी जाट अब्बा की कहीं बेटी। घोड़ी की बात करें तो लीलन व शिणदारी, लीलन और शिणदारी की बात एक यह भी है कि अगर गांव जो समाचार है, गांव तेजा जी का जो समाचार है वह कौन पहुंचाया, लीलन घोड़िया शिणदारी पहुंचाया। बहन की बात करें तो राजल है और भोंगरी है। और सबसे पहले आयुर्वेद का पता लगा वाले देवता कौन सा है, तेजा जी। क्वेश्चन को पूछ सके सबसे पहले आयुर्वेद का पता लगाने वाले देवता कौन है, प्लेग की बात करें प्लेग का बार कौन सा, पाबूजिया। बावता अजमेर का मान है, यानी क्वेश्चन पूछ लेगा बावता अजमेर के अंदर किस लोक देवता का संबंध तेजा जी का है। गोमूत्र से वहां पे निःशुल्क शब्द व्यक्ति क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। अजमेर जिले के क्या इष्ट देवता है, कर्म स्थली व तीर्थ स्थली की बात करना तो आप उसी जगह बासी दुंगारी खटाए बूंदी है। क्वेश्चन को पूछ सके बासी दुंगारी यानी कि जो तेजा जी कर्म स्थली कौन सी जगह है, अधिकतर खरनाल और हमें सुरसराय ध्यान में रहता है, तो यह कौन सी है, बासी दुंगारी बूंदी में। यहाँ तक ये क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद इसको क्लियर करके अगली बात करते हैं कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। और अब बात करा सबसे बड़ा चौक की,
वह कौन सी जगह है? ब्यावर, अजमेर में। ठीक है। अब आगे वीर गति की बात करें आप, 1103 ईस्वी में लाछा गुजरी, ठीक है, लाछा गुजरी की गायन बचावे की खातर सेंद्रिया नामक स्थान पर तेजोजी वचनम सॉरी सरप अन वचनम बांध लिया, और वचनम बांधवा के कारण आपका वचनम पूर्व करवा खातर तेजाजी का है सरप दर्शु वीर गति प्राप्त हुआ। तेजाजी को जम्मू में खरनाल नागौर में, और एज पुष्कर जी की पेड़े पुष्कर जी नाभा गेड़ा, तो अन्न को जो पेमल का पिताजी रामचंद्र जी अब भी कहें करे पुष्कर जी आयड़ा, तो आको मामू जी कहें करो कि बात कर करार आको संबंध बैठा दियो, और बटा पुष्कर जी की पेड़िया में अन तेजाजी को कहें कर दियो ब्याह कर दियो। जब पुष्कर जी की पेड़िया पर आको ब्याह होगो तो फिर बटे नोक जो कमाए ना आके कोई अणबण बिगड़गी, और आका बताई जाए कि पेमल का मामा जी की जो हत्या है वह आका जो तेजा जी की मामा जी है आंसुबा की काय होगी हत्या होगी, आंसू आ दोनों ग्राम काय होगो बेर उत्पन्न होगो। फिर वापस आपके करनाल में आएगा, और तेजा जी कोई ई बात का समाचार कौन दिया कि वहां को एक विवाह भी करेड़ो है, या बाकी एक परिणाई भी वहां को इंतजार कर रही है कटे परिणाय का मायने। जब बात करे जाए कि जब तेजा जी जेठ का महीना का मान हड़बा रहा या हड़सोत्यो करा भी टाइम में, तो खेत में गेड़ा और 500 की भाभी बात हो लेट जब हम कहीं होगी मोड़ा होगी। जब बात हो लेट जब मोड़ा होगी तो बढ़ जाता है, क्योंकि आज भाभी इतनी मोड़ा की है, तो हो सके तेजा जी भी कुछ गुस्सा बोलेगा और बटन भाभी जी भी बन तानू मार दियो। अतः इतना अगर ताता फलका बाहो तो प्रणी पीर में बेटी भी लियार भी खा सका है मासूर हो जी ना कौन बनीजिएगा। अब बात करें तेजा जी की, अब बात थोड़ी तेजा जी कड़वी लगी, और तेजा जी क्यों मारी प्रणिक छेदन है मारो व्याह छेदन कर दियो, थारी पूछ माने जा रखी थारो शादी भी करेड़ी है। जब यार आपकी माने पूछो क्यों बेटा पन्नेर का मान परनायो हो, लेकिन भी तरीका से बटा को बेर बसको वो तो भी तरीका से अपना दोनों ग्राहक मान कहीं होगी दूरियां बनेगी, लेकिन ए मान्या को नहीं क्यों नहीं सहायक मत जाशु के। तब बताई जाएगी फिर की भाभी क्यों जोशी जी तो बुला लिया हो पहली बांगनो पत्रों निकलो, तो जोशी जी क्योंकि बाहर तेजा जी थाको जाबो कोई मुहूर्त को नहीं, और अगर ते बाहर शास्त्र जाओला तो थाकी दौड़ी देवली मंदी कहे क्यों। जब तेजा जी महाराज भी ब्राह्मण ने दमकर बारह काट दी, और फिर क्यों नहीं तेजो तो जालो तो बाहर ही जा लोगे। जब बताया जाए कि तेजा जी जब बटसू रवाना होया घरासू तो मिन की रस्तों काट गई, लकड़ा को बिरड़ो गाडो सामने मिल गो, खुला बाणा की कन्या रोती मिल गई, तो कुछ अपसगुन होया, लेकिन तेजा जी आंकी बिना परवाह करया जब पनेरा फूकबा लगे तो हो सके बरसात भी चालू होगी बतावे, और बट जब बरसात चालू होगी तो एक आंका रामचंद्र जी को बाघ को बड़ा घोड़ी डाबी, तो सुबह जब तेजा जी उठा तो घोड़ी काय करियो लीलन भी सारा बाघ को काय कर दियो नाश कर दियो। और जब मारी जार के लगे कि यहाँ को जाट आइडो खरनालिया को, और भी ऐसी एक घोड़ी है जिसकी को नाम है लीलन, और वह पूरा बाघ ने काय कर दियो उजाड़ दियो। फिर तेजा जी बटसो ले जब निकलिया तो बताया जाए कि पणिहारिया पनगट पर पानी भरपाड़ी ये बाकी बोझाई उनकी पेमल की, तो ब पूछो बढ़ जा पतो भाई रामचंद्र जी की पोड़ कौन सी जगह है, मैं बंग सिरतन पाउन आयो और गांव मारो खरनाल है नाव तेजो दौड़ियो है क्यों। आज जब बात बोलो बाकी भाभी जारवन घर संचार कर दिया पेमल का आस्तन लेबन अड़ा है तेजो जी फलानी जगह घूम रहा है कुआ पर एड्रेस तो पूछ रहा है, और अब ताकड़ा घर पोग अपना घर पोग बड़ा है क्यों। आ तेजा जी की बताई जाएगी सासू आ बात सुन ली, और जब वह दूध काट रही तो तब जब घोड़ी जी ही पोड़ में प्रवेश करी तो बा गाया कहीं करी चिमक गई, चिमकते बाकी सासू बन शराब दे दियो कि कौन सो काला को खायड़ो आयो जो मारा बालक बाचरा बिछड़ा दिया क्यों। तेजाजी बटसु लीलन घोड़ी ने क्यों तेल लीलन घोड़ी अब बैठे कोई सर्तन को नहीं आ नुगरारी देश में तो रुकबा कोई सवाल को नहीं आपने तो आई जी पाची घूम जा क्यों। जब बताया जाए कि लीलन जब बटसु घूमर वापस रवाना होबा लगी तो ये बात को जब पतो पेमल ने लगी तो पेमल की जो आ धर्म की बाण बनाई ही लाछा गोजरी इकन भाग रही लाछा गोजरी मारो परिणय कई वर्षा सो आयो है, और बिन माइया तानू मार दी और वो वापस जा रही तो कहीं जिएगा तो बिन रोक क्यों। और बटन मानना दम माक्यो भाई मन तो घूंटा में दिखो होनी जो कुछ मारना ऐसा बद निकलेगा तो भी के लिए माफी चाहूं मैं। तो बताया जाए लाछा गुजरी जार बन तेजा जी ने रोक्यो और क्यों को वापस ते बंग घर न जाओ तो मारे घर पावना रुक जाओ क्यों। जब बताया जाए तेजा जी जब लेर आएगा और एक रात का घर रुका अठन जब ए मेर का जो मीणा है ए काय करियो आज की पेमल की माँ ही न इन धर्म की भान बना रखी। तो ए प्लानिंग क्योंकि जब लाछा गुजरी तेजा जी ने डांट लियो और आपने घर मैया कोई बेर ओढ़ो हो तो ए मेर का मीणा लाछा गुजरी की रान गया चोरी कर ली। जब गाय चोरी करी तो बताई जाए कि लाछा गुजरी जब आस पास गांव में सब ने कह रहे लेकिन कोई भी बाकी गाय की वारो कौन चढ़ियो।
तो सुबह की प्रभात के टाइम जब तेजा जी हेलो मारियो और तेजो जी जब उठ गियो का बोल अच्छा कहे बात हुई क्यों का जमा सा बात यह हुई कि मारी गाय है पूरी उडेर लेकर मारा जो बालक बाच रहा है बे पोड़े में भूखा मरता राम क्यों जना क्यों कोई बात को नहीं कोई बारू नहीं चढ़ तो तेजो थारी गाय की बारू चढ़ सी क्यों तो पेमल क्यों बारू चले गए मन भी साल लेर चल जा क्यों कि झगड़ा का मान नारी नहीं बल्कि सुरा ही जाया करे क्यों और इस झगड़ा का मान जरूर मथारी गाया ले रहा हूँ क्यों तब बताया जा रहा है कि मेरे का मीणा जब गाय ले जा रहा चोरी कर लेगा तेजा जी जब गाय की वार चढ़िया तो बीच में एक नाग देवता अग्निकमा जलता हुआ बने मिलगा जब अग्निम जलता हुआ मिलिया तो बन जब तेजा जी दया आएगी रे आपा अलबत तो सूरवीर हाँ कियो तो आपा आंखिया के सामने इस सर्प ने बढ़ता आपा कौन देख सकते बाला सो भी सर्प ने काय कर दियो बारह काट दियो और सर्प क्रोधित और मानव रूप में प्रकट हो क्यों रे सूरा तुम मन बारह क्यों काटियो अगर 12 आज हमारी 1000 साल की उम्र बताई जाएगी सांप की 1000 साल की उम्र हुआ है तो आज मन भी मोक्ष मिल जाता और मैं पेट रखने चालू तो मारे कई कांटा भी कटे कई मन ताती जगह सुबह निकलना पड़े ठंडी सुबह निकलना पड़े तो हमारा जीवन बहुत ही खतरनाक है तो मन आज हमारी मुक्ति हो जाती मुक्ति सु तो क्यों क्यों मन क्यों क्यों नाग देवता हमारी कुछ भी गलती होगी तो बे के लिए संप्रार्थ हो लेकिन हमारी आंखों के सामने भी मैं कोई जीव की हत्या होता देख सकूंगा मैं भी अलबत्त हो गए एक सूरवीर हूं क्यों जब क्यों रे तेजा सूरवीर तो है लेकिन इ मारी जब देही न तो जलती न बच्चा ही तो इको क्यों नहीं क्यों शराब भी लेनो पड़सी क्यों अगर शराब बोलो कहीं चाहे मैं तन डस्यूं क्यों तो तेजा जी क्यों डस तो लीजिए पर एक काम कर जी मारा कुछ काम लियोड़ है एक लाछा गुजरी गाया को तो गाया मन लिया राजा बदी क्यों और बाद में मत हारी इ बम्बी पर फूक जाशियों क्यों जब क्योंकि इनमें कौन सो आदमी है तारी साख भर सके कि तू वापस आ भी सके या को भी आवे तो बताया जाए कि चांद सूरज की साख भराई और एक खेड़ा की साख भराई को कणी खेड़ो मारी साख दे लो अगर मैं टाइम पर नहीं पुग्यो तो एक खेड़ा की जिया के मैं खड़ो खड़ो उबो उबो सूख जाऊं लगी उड़ जब नाग देवता पर वचन दियो कि ठीक है कि 52 62 जोगने साथ में ले जा अब थारी कहीं से झगड़ा का मायने सहायता कर सीखियो और जब मेरे का मीणा सुहा की जब लड़ाई हुई तो बताई जाए कि पहली बार में बस सारी गायन बचा ली और मेरे का मीणा सुबह लड़ा गया ले आएगा लेकिन एक बताया जाए कि काणु केल्डो जब मीणा काहे करो छाने भी केल्डन रोक लियो तो बिक के लिए लाछा गुजरी क्यों के तेजा सब गायन लिए लेकिन गायों को जो मालिक है जो सीटदार है मारो काणु केल्डो वो कर ले रहा है क्यों लाछा का तन शर्म आनी चाहिए मैं पहले तो गाय लोड़ो तो परेशान अति गाय लिए तो एक केल्डो हम और हो जाए क्यों नहीं मारो तो बिन लड़कियों को बंदे मरवाणो हो खींचिया या उसका कोई चाल ही कहीं वो अपन पता होगा नहीं तो बिन वापस ले गया तो जितनी देर में मेणा ने भी चीजों को पता लग गया भाई शुरू वापस आ तो सी और आज तो अब क्यों आ रहे बिन जीव तो जबा को तो बताया जाए कि पहाड़ी इलाको है बेटा पहाड़ी इलाका का मान है बड़छा बाला सु लेर तेजा जी के सामने बंक पाइयो युद्ध हुई मेरे का मेणा सु तो बम बाला बड़चा सु तेजा जी को जो शरीर है पूरा कहीं होगा घायल हो गए बिन दीज को हर जगह सुबह कहीं होगा दाग होगा लेकिन जब केल्डो लेर वापस आएगा लाछा गुजर दिया कि हमारे एक वचन दियो है कि बम्बीर पर नाग ने तो मैं वो वचन पूरा करवा जाऊँ क्यों तब वापस बम्बी पर आया तो बताया जाए कि सांप ने हिलो सेंद्रिया नामक स्थान पर सांप डस्यो यानी कि बम्बी व सेंद्रिया नामक स्थान पर ही बने हिलो मारियो की सेंद्रिया नामक स्थान पर हे नाग देवता मैं वचना के अनुसार बंदी वापस सारी बम्बी आएगो और अमन डसले क्यों तो बताया जाए कि वापस नाग देवता प्रकट और वो बोलिया रे सूरा तू कुछ चाटने यानी कि एक माको जायडो है तो जाकर मैं थारी जान बख्शूं क्यों लेकिन बताया जाए कि तेजा जी मना कर बख्शोड़ी जान तेजो करने को लिया करेगा तेजा ने बख्शोड़ी जान कौन चाहे क्यों तो बताया जाए कि तेजा जी मना करगा और बे के बाद में सरप ने फिर भी बहानो ढूंढियो एक बार तो बन बख्श दी जान फिर भी दूसरो बहानो और ढूंढियो रे दौड़िया तो जा कियो तारी पूरी देही पर तो दाग हो रखे है और देही जी दाग हो रहा बटे काड़ो कोंडस्या करे क्यों जना सरप ने दो चीज बताई दो जगह यानी कि बताई कि भाई मारी घायल को नहीं यानी बाकी दाग कौन हो एक तो कौन सा कि जखा हाथ सु भालो पकड़िया रखा भी भाला की हथेली एकदम तैयारी दूसरी बाकी एक शरीर को अंग हो कि मुख की जी जीप है ना अही एक अछूती यानी पर भी कोई प्रकार को दाग को लागेड़ो यानी कोई प्रकार को घाव को नहीं हो फिर भी अब सुख नाग देवता कोई भी जगह हो जैसे ढस सको लेकिन फिर भी एक नाग देवता फिर भी बहानो बनायो सूरवीर के लिए बहानो यो बनायो कि तेजा आ दोपहर तो मैं डस तो लेशी लेकिन मैं खट तो काड़ो बेट सिर खटतन डसी की फिर भी मारी यानी कि न तो मैं थारे बैठ सुकून बैठनो गाल सुकून न मैं ढस सकूंगी लेकिन वो भी सूरो हो कर जाट जिद्दी मारो कुछ भी कर सके तो वो भी जाट हो जिद्दी मारो कुछ भी कर सको ओ क्यों नाग देवता बहाना तो बनाबो छोड़ और मारी लीलन को जो पेड़ है पर चढ़ जा इसु मारो बालो है बाला को बालन जो पकड़ रखी हूँ ये मारी चली बैठनो गाल लगी और फिर तरचा हो जी जगह डस लगी
नाग देवता क्योंकि चलो कोई बात नहीं थारी इच्छा तो फिर बताया जाए कि लीलन का पेड़ चढ़ और बी का बाला पर चढ़ हाथ के ऊपर तो बैठने का लेडो है नाग देवता को, और फिर नाग देवता हाथ के ऊपर बैठने का बटसो कहेंगे जीप ने डस्यो। जब बटसो मूर्छित अवस्था में हा तो जब पेमल ने पतो लाग्यो और बटसो मूर्छित अवस्था में लीलन ने बेदी का लीलन तू जा पनेर सॉरी खरनाड़ा में जा समाचार कर दीजिए क्यों कि आज तेजो वीर गति प्राप्त हो गए कि माँ को दूध कौन लजाई हो यानी पीठ दिखार को नहीं हो क्यों आपका वचन न पूरा करियो है। तो बटसु आ लीलणी आज शिणदारी ये घोड़ी है ब बटा बम्बीसु भाग रही है खरनाड़ में। और खरनाड़ में आज भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग यह कहे कि गरा आर्ज की लीलन है ब आपकी जुबान से बोल रहे बताइए कि वह तेजो फलानी जगह वीर गति प्राप्त हो गए क्यों। आज फिर वापस आ जाए बटसु और खरनाड़ के एक तालाब है भी पहाड़ पर जा अभी वीर गति प्राप्त होगी। बटसु जब लील मूर्छित अवस्था में तेजाजी जब सेंद्रिय नामक स्थान से लिया रहा पेमल आंख के साथ में पेमल की गोदी में तेजाजी को शिर हो और अठे अपने सुरसुरा का मायना आता है तेजाजी को कहे वो प्राण दे दिए यानी को प्राण निकल चुके हैं यानी कि वीर गति प्राप्त होगा। बटसु फिर ले अनखटे खरनाल में और खरनाल में ले बाद में आकी जिकी पत्नी है पेमल आकी साथ में कहीं हुई सती हुई और सती हुई और को खरनाल में कहीं करियो गयो दाह संस्कार कियो गयो। और आकी जी की आप बाई है बोंगरी बाई अब कोई बताई जाए राजल बाई हम सो आप भी पहाड़ को ऊपर जार कहीं हो धरती मातन क्यों जब मारो प्राण सु प्यारो जब मारो बीरो ही धरती पर कौन रही हो तो मैं बैठा कहीं कुरला तो आप भी बताई जाएगी धरती का धरती फाट की और धरती का मान समागी। तो अब कुछ तेजाजी की प्रकार की प्रक्रिया है और अन्य जो 1103 का मान कहेंगे सर्प डस्यो हो और लाछा गुजरी गाय बच्चा बन गया। तो मत पहले भी बताया गोगा जी ने भी कहीं कौन उकसायो भाभी उकसायो अन भी कौन करियो भाभी उकसाने भाभी प्रेम सु भी खस गई कि तेजा थारो ब्याह भी करेड़ो है मैं एकली परेशान हो जाऊं एकली सो काम करनो है तो क्यों न पेमल ने भी लिया जो मैं दोनों देवराने जेठने मिलकर काम कर लिया। लेकिन बन तो कहीं तानू मारनो है जो तानू मारिया सो कहीं फिर बिगड़िया करे तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखो। अब बात करा पर 1103 में लाछा गुजरी की गायों की खातिर तेजाजी का है वीर गति प्राप्त होगा। तो वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है वीर गति प्राप्त करना होगा 1103 का मान वीर गति प्राप्त होगा। और आका जब घर पर समाचार है यानी खरनाल में जो समाचार है आ कौन दिया लीलन घर समाचार कौन तो गया लीलन और आंकी साथ में सती हुई कौन हुई पेमल। ठीक है अब देख जो जिस दिन कता लोग वीरगति प्राप्त हुआ तेजाजी पेमल बाकी घोड़ी और बाकी जिकी बहन ही बा और एक बताई जाए अंक जो सर्ब अनदस्यो हो वो सर्ब भी वीरगति प्राप्त हुई तो 5 जगह जीव है विदन का वीरगति प्राप्त हुआ। ठीक सत्य कौन होगी पेमल आगे साथ में कहेगी सत्य होगी। अब जी तेजा जी की जो 1731 का जी की मूर्ति है ना एक मिनट 1731 का मायने मारवाड़ को शासक हो अभय सिंह आके समय परबसर सुरसुरासु मूर्ति लाएगी परबसर सुरसुरा से परबसर कहां लाएगी मूर्ति। ठीक है यानी परबसर सु मूर्ति खड़ लिया सुरसुरा ने खड़ लिया परबसर लिया और परबसर को लेकर कौन आया हाकिम परबसर का हाकिम लेके आया था इसे और जना सूस 1731 के मायने से लेकर बाढ़ तक को जो है पशु मेला कहां पे लगता है परबतसर में और आय की दृष्टि सबसे बड़ो मेलो है। सबसे बड़ा मेला यानी आय की दृष्टि सबसे बड़ो का ये मेलो है और वो मेलो कना लागे भाद्र शुक्ल दशमी के दिन दशमी के दिन कहां लागे वो मेलो लागो और आय की दृष्टि सबसे बड़ो का ये मेलो है। और तेजाजी जो है शहरिया जाति में जो शहरिया जाति है ठीक है सॉरी शहरिया जनजाति में भी
आराध्य देव है। ठीक है। और शहरी जाति में आराध्य देव है, तो शहरी लोग कहीं करे सीताबाड़ी में जेठ की अमावस्या अमावस्या को तेजाजी की याद में मेला लगता है। यानी जेठ की मौस हवा भी जेठ की मौस तेजाजी को कहाँ लगे मेला का आयोजन क्यों जाए। आज ये सीतामढ़ी कौन सी जगह है? बाराम। सीतामढ़ी कौन सी जगह है? बारा का मायना है सीतामढ़ी। बारा में सबसे बड़ा तेजा सॉरी वो तेजाजी क्या लगता है? मेला भी लगता है। जेठ अमावस्या को कौन लगाते हैं? शहरी जनजाति के जो लोग हैं, क्योंकि तेजाजी की याद में लगाते हैं। वहां पर भी क्या है, इष्ट देव माने जाते हैं। अब बात तेजा जी के जो अपा किसान हल जोतन है, तब तेजा जी का भजन भी गाया जाए। यानी तेजा जी के भजन भी गाया जाता है। और तेजा जी की याद में जो गाए जाने वाले जो गीत हैं, याद में गाए जाने वाले जो गीत है उनको तेजा टेर कहते हैं। तेजा टेर कहते हैं। ठीक है। तेजा जी की याद में जो गीत गाया जाए पर कहीं क्यों जाए? तेजा टेर क्यों जाए। अब तेजा जी का बौद्ध चिन्ह की बात करा तो इससे पहले कृष्ण देख लें कमाना। सबसे बड़ा तेजा जी का सबसे बड़ा चौक की बात करो तो कहां पे? ब्यावर अजमेर में। वीर गति ने बात करें 1103 का माना लाछा गुजरी की गायें बचाने की खातिर मेर के मीणाओं से, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मेर के मीणाओं से युद्ध करते हुए कहा वीर गति प्राप्त हुआ। अंखरनाल में जो समाचार पुगाया बाकुण पुगाया लीलन घोड़ी पुगाया और अंकी साथ में जो सती हुई भी को नाम का यूं पेमल अंकी पत्नी। 1731 का मारवाड़ को शासक अभय सिंह का काल का सुरसरा तेजाजी को जो मेड़ो लागे सबसे बड़ा जो धाम है, क्यों है? क्योंकि तेजाजी आपका प्राण पुण्य का त्याग दिया सुरसरा कमान। तो अभय सिंह का शासन काल में सुरसुरासु जो वहां की मूर्तियां खड़लाई गई परबसर में, और जनासु परबसर का मायन है आज की ओ सबसे बड़ो मेड़ो खड़ लागे परबसर में लागा आय के दृष्टि सबसे बड़ो मेड़ो है। और बाद वाकी शुक्ल दशमी के दिन कहा लागे परबसर को सबसे बड़ो मेड़ो लागे। शहरी जाति में आराध्य देव है और 12 सीताबाड़ी के मां शहरी जाति का लोग जेठ की अमाउस ने तेजा जी की याद में भटकाए मेड़ो भरे। और तेजा जी की याद में जो गीत गाया जाए वन कहेगा तेजा टेर क्यों जाए। एक बात हो अब तेजा जी जो किसान जब खेती करते हैं तो उस समय गोगर आंकड़ी वगैरह वो तो बांधते हैं, और जो गीत गाते हैं बाद में जो कौन से गाते हैं? तेजा जी की गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। अब अटसु कृष्ण बनबड़ा ये सीतामढ़ी मुझे को सबसे बड़ा सीतामढ़ी में मेला लगता है किसका? तेजा जी का। कौन लगाते हैं? शहरी जनजाति के लोग लगाते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है। कब से लग रहा है? परबसर में 1731 है। किसके शासन काल में? अभय सिंह के शासन काल में। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? परबसर वाला है। कौन की गायें बचा रहा था? लाछा गुजरी की। युद्ध कौन सु करियो? मेर का मीणा उसु भी खतरा गाय वीर गति प्राप्त होगा। अब आगे और देखा कुछ आगे मेन चीज और है। अब हम बात करें बौद्ध चिन्ह की। तो हाथ में बाला लिए अश्वरोही, यानी हाथ में तो कहीं के बालो है और अश्वरोही कहीं योद्धा है। और साथ ही साथ में एक चीज और है कहीं कि बाला अपन जो शाह बैठने वाले और जीप ने डशु तथा जीप पर सरबदस। ठीक है। यानी जीप पर कहीं करे शाह भी डस रही है। ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश सरबदशित, यानी कि वो चिन्ह की बात करो हाथ में बाला लिए अश्वर योद्धा घोड़ा पर सवार है और जीप को अपना कहीं श्याम दशरथी भी की कहीं मूर्ति बनाई जाए। अब यहाँ का अति तक तो होगी कि आगे वो चिन्ह की बात। और 7 सितंबर 2011 में बात करा 2011 से 5 रुपए का डाक टिकट 5 रुपए का डाक टिकट भी कहीं यहाँ पर जारी हुई है। 7 सितंबर 2011 में बात करें तो 5 रुपए का डाक टिकट भी कहीं यहाँ पर जारी हुई है।
अब बात करा तेजा जी का जो मंदिर है, अन्य मंदिर कौन कौन सा है बाकी भी बात करेंगे। सुरसरा का मायने भी है, खरनाल में भी है, कौन कौन सी जगह है। प्रमुख मंदिरों की बात करा, पहला मंदिर तो बात कर लिया मैं खरनाल में, खरनाल नागौर में। दूसरों बात करा आप सुरसुरा, अजमेर। फिर बात करा पनेर, अजमेर। चौथी बात करा बावता, जो तने बताइए कि बावता का जो मंदिर है अभी ने सर्वदर्शित व्यक्ति को कहीं करियो जाए, गोमूत्र से कहीं करियो इलाज करियो जाए। और अन्य श्याप दशो सेंद्रिया नामक स्थान पर, सेंद्रिया अजमेर बट अभी कहाँ लगा को मेड़ो लगे। और विशेष की बात करा, सर्प को अन्य वचन दियो गयो कि हर गांव में तेजा जी की देवली, देवली को मतलब को जानो कहीं थान, देवली पूजा जाएगा, पूजी जाएगी। यानी आगे हर गांव में तेजा जी का पूजी जाएगी, देवली पूजी जाएगी। आगे मुख्य मंदिर में जो गोड़दा की बात करा, मुख्य मंदिर में जो पूजा हुए वह कौन करे, पुजारी। पुजारी की बात कर लिया, पुजारी कौन हुए, कुमार जाति का, कुमार जाति को ये कुमार जाति का क्यों जाए, गोड़ लो, गोड़ला क्यों जाए, ठीक है। यानी कि तेजा जी का मुख्य मंदिर में जो पुजारी वो किस जाति को, कुमार जाति को, और भी कुमार नगाई क्यों जाए, गोड़लो क्यों जाए, ठीक है। गोड़ला उसे कहते हैं। मुख्य मंदिर करनाल नागौर में, सुरसरा अजमेर में, पनेर बावता और सेंद्रिय। विशेष मंदिर बात करें तो हर गांव में कहीं पूजी जाए, देवली पूजी जाए। और अंग के साथ में एक आप बात करें कि अंग ने सर्वदर्शमदान याद करी जाए, लेकिन साथ में पागल कुत्ता, काटने पर भी तेजा जी को याद किया जाता है। यानी पागल कुत्ता भी अगर कोई ने काट लिया ना तो बी के लिए भी कहीं इलाज करी जाए, तेजा जी की कहीं करी जाए, पूजा करी जाए। तो ऐसा सबसे बड़ा अंक जो इष्ट देव कौन सी जगह है, अजमेर का मान है, बी का शहरिया जाति में भी, और शहरी जेठ अमाउस ने शहरिया सीतामढ़ी 12 का मान भी कहा लगाओ को मेड़ो लागे। एक बाद में आगे मुख्य मंदिर है, मंदिर में कोई से भी पूछ सके कौन सा मंदिर कौन सा लोक देवता के लिए पूजा जाए, तो ये मान लो सेंद्रिय पूछ लियो, सेंद्रिय नामक स्थान पर। तो मगर कहीं बताओ आगे खास बात कही है, करनाल में जन्म हुई, सुरसुरा का मान है आपका प्रेरण ताक दिया, और पनेर का मान आपको सासुर हो, जब बताई जाएगी पनेर को ससुराल हो, बट परिंडो बोला आप जगह का मान पीबा को पानी रखा करा भी परिंडा में आकी मूर्ति कहीं ऑटोमेटिक प्रकट हो रही, बताओ जब मैं खुद जा रहा हूँ बड़े, और जब भी मंदिर को बाहर काम भी चल रही है, और एक मूर्ति बताओ स्वयं मूर्ति कहीं प्रकट हुई परिंडा में, और आज भी बड़ा मौजूद है। भावता का मान गोमूत्र सर्वदर्श व्यक्ति को कहीं जाए, इलाज करी जाए निःशुल्क। सेंद्रिय का मान सर्वदर्शी, और हर गांव का मान अपन तेजा जी को थान हुए से, और आगे बिंदोरे भी निकला है, और आप जावा भी यहाँ बहुत चीन पर बात करो, हाथ में बालो लियड़ा है, अश्वर लीलन घोड़ी पर सवार है, जीप न कहीं श्याम डस रही है। 7 सितंबर 2011 ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजा जी के ऊपर डाक टिकट कब जारी की, 7 सितंबर 2011 के अंदर तेजा जी के ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। और मुख्य मंदिर की जो पुजारी है वो कुमार जाति को जगह आप कहा गोड़ दो जगह छही आया करे, ये मान लो। और सर्पदंश और पागल कुत्ता काटने पर भी तेजाजी की क्या जाती है, पूजा की जाती है। तो यहाँ तक की बात है हमारे तेजाजी महाराज को लेके, और तेजाजी महाराज की विशेष मान्यता अब भी है कि नागौर की जो भी गाड़ी हुए, ट्रक हुए, कोई भी साधन हुए, बिकॉज हम प्रसिद्ध नाम वो लिखो मिल लो, जय तेजा बाबा, जय तेजा सरकार, जय तेजा का भगत। यानी कि तेजाजी महाराज को अतो पॉपुलर है कि यानी कि आसपास का जगह नागौर जिला क्षेत्र का जो भी लोग है, ठीक है, अब तो जी जिलो लकड़ियों डीडो कुचामने भी बहुत ज्यादा का प्रेमी है। बताया जाए कि तेजा सरकार के बिना तो बचा ही को नहीं, यानी तेजा जी को नाम लिया बना तो नागौर का लोग कोई चाल पसंद कौन करे। तेजो जी तो इं की रग रग में समा रखी है, जिस शरीर के ऊपर आपने रुवाड़ी आ रखी है, छोटा छोटा बाल आ रखे हैं, बिया आके शरीर का मान है तेजो जी रम रखी है। और कोई भी हुए तो राम राम तो लोग करे ही, हालांकि फिर साथ में वो भी करेगा जय तेजा बाबा। तो हर गाड़ी को अपना तेजो बाबा को भी नाम लिखो मिल लो। तेजो जी यानी कि नागौर क्षेत्र का मान बहुत ही पूजनीय है। और नागौर में नहीं, मैं तो चाहूँ कि आसपास का एरिया में पूरा राजस्थान में भी तेजा जी नाम की कहीं हुआ जय जयकार हुआ, और अधिकतर गाड़ियों का
तेजाजी को नाम मिलते हैं समझणों के तेजाजी का भगत है और तेजाजी आसपास में नागौर अजमेर के आसपास ही कहीं गाड़ी है। तो अपनी बात होगी तेजाजी लेर। यहाँ तक कि तेजाजी जो लोक देवता है, बस सांपों के देवता है, गोरक्षक देवता है, कष्यकारियों के देवता है, काला बाला का देवता है, गायों के ऊपर कष्यकारियों के उपकारक देवता है, गायों के मुक्तिदाता है। तो कौन सा लोक देवता है? तेजाजी लोक देवता। 78 तक तेजाजी की अपनी बात कंप्लीट हुई है। और आज तक के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम।